ले पा रहे। तो कन्हैया ने कहा कि आपने जो श्री राधे को गरम गरम जो दूध पिलाया था उससे ये छाले हुए हैं, क्योंकि राधा के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं और मेरे हृदय में श्री राधे की चरण वास करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं, नाम अलग हैं। राधा कृष्ण ज्योति दो रूप हैं, एक ज्योति निकली और दोनों में मिल गई, तो राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे तो कन्हैया से 3 संबंध हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुभद्रा कन्हैया की बहन थी, लेकिन बलराम जी ने सोचा दुर्योधन के साथ इसका विवाह कर दो। कन्हैया ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं इसके साथ नहीं करेंगे। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन के प्रति लगाव था, अर्जुन से कहा कि तू संत बन के आना, मेरे यहाँ भोजन कर ले और मैं सारी व्यवस्था संभाल दूंगा। कन्हैया ने सारी व्यवस्था संभाल के रखी थी और अर्जुन संत बन के आए और उस सुभद्रा को लेकर के भाग गए। इधर बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा आप तो बड़ी चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन आनंद है, बड़े संत है, अब अच्छा रहा ना आपकी बहन को लेकर के भाग गए। तो कन्हैया ने कहा भैया आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना हो, तो मैं साची साच बताऊं वो कोई संत बंत ना हो, मेरे शिष्य वो अर्जुन है और कोई ना है। तो बलराम ने कही कि पहले क्यों ना बताई, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। तो मेरे प्रभु तो ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। इस प्रकार अर्जुन से सुभद्रा का विवाह करवाया और एक भस्मासुर नाम का राक्षस, उसने तपस्या करी, शंकर जी से वरदान प्राप्त कर लिए। अब उसकी तो बुद्धि और चकरा गई, उसको वर मिल गया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और शंकर जी ने वर दिया और वाने सोचिए शंकर जी ने खत्म कर दिया पार्वती ने अपने संग अपने हाथ को शंकर जी पर रखने के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर आए, भगवान शंकर के ऊपर जैसे हाथ रखना चाहा तो वहां पर कन्हैया आ गया। मेरा गोविंद ब्रह्मचारी बनकर के आया और भस्मासुर को बातों में लगा करके उस भस्मासुर का हाथ उसके सर पे रखवा दिया और खुद ही वो भस्म हो गया। नहीं तो भगवान शंकर का जो वरदान था वो झूठा हो जाता। और भृगु मुनि परीक्षा लेने आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया, शंकर जी को अमंगल कह दिया तो क्रोध आ गया, लेकिन मेरे प्रभु नारायण तो ऐसे हैं। लक्ष्मी जी के सामने प्रभु के वक्षस्थल पर लात मारी, लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हुए। भगवान ने कहा कि आपके पैर में कहीं लग तो नहीं गई, मेरा जो वक्षस्थल है थोड़ा कठोर है। मेरे प्रभु तो ऐसे हैं। नारायण तो सर्वोत्तम है, ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सके, गोलोक पर्वत पर पार करके भगवान गए और लोकालोक पर्वत के पार ब्राह्मणों के पुत्रों को ला करके अर्जुन के यश को बढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान अपने पुत्रों को लेकर के बैठे, उनको पता चला कि मेरे जो पुत्र हैं संतों का अपमान करते हैं। संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, संतों से कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, और वही गलती भगवान के पुत्रों ने कर दी। भगवान ने कहा कि रूप यौवन संपत्ति, आप रूपवान हैं, धनवान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी संतों का अपमान मत करना। लेकिन भगवान के पुत्र नहीं माने। एक दिन सांब के पेट पे कपड़ा बांध करके और जनानी बना दिया, उसको साड़ी पहना दी। जाकर के संतों के पास जाकर के कहा कि संत महात्मा जी आप त्रिकालदर्शी, आप बताओ इसको क्या होगा, ये नई बहू है इसको क्या होगा। तो संतों ने नेत्र बंद करके देखे, ये साड़ी पहना करके कृष्ण के भक्त को लाए हैं। तो संतों ने कहा कि इनको होगा मूसल, और जो मूसल होगा वो यदुवंश का विनाश करेगा। अब जैसे उन्होंने साड़ी हटा के देखी, जब कपड़ा बना तो मूसल को लेकर के गए, उसका चूर्ण बना करके लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। मेरे प्रभु को पता लगा कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता।
अब जिस दिन से यदुवंशियों को सांप लगा है, उस दिन से मानो द्वारका को एक प्रकार की नजर लग गई। वसुदेव जी का मन उदास है। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने नबी योगेश्वरों की जनक महाराज से कहते हैं कि विश्वास हो फलदायका, विश्वास में परमात्मा का वास है और भगवान के नाम को कैसे भी गाओ। वसुदेव जी से कहा नारद जी ने कि जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। वसुदेव तुम पुत्र मान करके इनको भज रहे हो, इनके प्रति प्रेम जगाया। अब कभी आंखें बंद करो और कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करो तो कल्याण हो जाएगा। देवताओं ने आकर के मेरे प्रभु का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। यदुवंश के विनाश का समय आया, देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले प्रभु आपने अवतार लेने से पहले कहा था कि मैं पृथ्वी का भार उतार करके जल्दी आऊंगा, अब तो पृथ्वी का भार उतर गया, जल्दी आओ। लेकिन भगवान ने कहा सबसे बड़ा भार तो यदुवंश है, अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करो। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता लग गई। उद्धव जी आए, श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके वैकुंठ जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। गोपाल क्या सुन रहे हैं, हम आपके बिन कैसे रहेंगे। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा उद्धव मेरा कहीं आना नहीं होता, मेरा कहीं जाना नहीं होता। जब मैं व्यक्तियों को, संसार के मनुष्यों को दिख जाता हूं तो सोचते हैं मैं आ गया, जब नहीं दिखता हूं तो कहते हैं प्रभु चले गए। लेकिन मेरा कहीं आना नहीं होता, मेरा कहीं जाना नहीं होता। उद्धव ने कहा गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र होगी, कलयुग में आपसे मिलने का क्या उपाय है। मेरे गोविंद गंभीर होकर के उद्धव से बोले एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा, यही मेरा मिलने का साधन है। उद्धव ने कहा कि वैराग्य की परिभाषा क्या है प्रभु। 3 प्रकार का वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा